नमस्ते, आप देख रहे हैं जेके वायरल न्यूज़। मैं हूं नताशा। मैं जेके वायरल न्यूज़ द्वारा बनाई गई एक एआई अवतार हूं। आइए जम्मू और कश्मीर की 20 बड़ी खबरों की ओर डालें एक नज़र। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। पानी की कमी को लेकर हाईवे किया जाम, भड़क गई हिंसा, भाजपा मीडिया प्रभारी समेत कई घायल। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के कानाबल इलाके में शुक्रवार को लोगों ने पानी की कमी को लेकर हाईवे जाम कर दिया। बारामूला श्रीनगर हाईवे पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से हस्तक्षेप करने और वहां मौजूद हजारों कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में पेंशनभोगी और बुजुर्ग नागरिक आवश्यक हितधारक हैं। सरकार पेंशन वितरण से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बना रही है। सरकार पेंशन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में नवीनतम और सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का उपयोग कर रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने फ्लाईओवर के निर्माण में सतवारी और नई बस्ती के आ रहे 39 प्रतिष्ठानों के दुकानदारों के लिए उचित पुनर्वास नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने उपराज्यपाल से दुकानदारों के विस्थापन के मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने को कहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामलों में पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। साइबर सेल ने जम्मू शहर में यात्रा के दौरान 92,000 रुपये की लागत से गुम आईफोन को तलाश कर मालिक को सौंप दिया है। गहन जांच के बाद खोए हुए आईफोन को बरामद कर लिया गया और वापस किया गया। शिवखोड़ी धाम में कांवड़ यात्रा से होगा श्रावण महोत्सव का आगाज। श्री शिवखोड़ी धाम में सोमवार को कांवड़ यात्रा के साथ श्रावण महोत्सव का आगाज होगा। यह महोत्सव पूरे सावन माह में जारी रहेगा। शुक्रवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आधार शिविर रनसू का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। पाकिस्तान के पंजाब खैबर पख्तून के पठान है जम्मू में दहशत फैलाने वाले आतंकी। इनकी संख्या 40 से 50। एक वरिष्ठ सैन्य अफसर ने बताया कि यह आतंकी फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई संदेश भेजना होता है तो वे रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। वे गांव में नहीं जाते, न ही स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं। जम्मू कश्मीर को बंदूक ग्रेनेड से नहीं शांति और समृद्धि की जरूरत, तरुण चुग ने कहा। रामबन में एक सभा को संबोधित करते हुए चुग ने कहा कि तीनों परिवारों ने अपने निहित राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। सियालकोट नहर से मिले युवक हर्ष नागोत्रा का पार्थिव शरीर घर पहुंचने की आस टूटती नजर आ रही है। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने 4 दिन पहले परिजनों को सुचेत कर बॉर्डर से शव भारत लाने का आश्वासन दिया है, मगर अब तक शव घर पर नहीं पहुंचा। सेना प्रमुख बनने के बाद आज दूसरी बार जम्मू जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा। जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य बलों और पुलिस मुख्यालय जम्मू के साथ एक संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सेना प्रमुख का दौरा जम्मू क्षेत्र में हाल की आतंकी घटनाओं और विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ पर केंद्रित होगा। आतंकियों से बरामद हुई स्टेयर यूजी राइफल। अफगानिस्तान में नेटो के सैनिक इसका करते थे प्रयोग। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया, संभवतः यह पहली बार है कि ऐसी राइफल बरामद की गई है। यह एक भारी हथियार है जिसे संभालना आसान नहीं है।
इसलिए इससे पहले दिखी भी नहीं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अन्य बलों के अलावा इस राइफल का इस्तेमाल अफगानिस्तान में नेटो बलों द्वारा किया गया है, इसलिए संभवतः यह वहां से पाकिस्तान पहुंची होगी। पुंछ की सुरनकोट और मेंढर में संदिग्ध दिखने के बाद सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका, ड्रोन की मदद से तलाश जारी। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के एसओजी, सीआरपीएफ और पैरा कमांडो शिंदरा टॉप, सनी टॉप, टन्ना शाहस्तार और बच्चियां वाली के जंगलों को खंगाल रहे हैं। अनंतनाग के श्रीगुफवारा में 60 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में, मेडिकल टीमों ने गांव का किया निरीक्षण। जानकारी के अनुसार बीती रात श्रीगुफवारा के ट्रेल गांव में 60 से अधिक लोगों को दस्त और उल्टी की शिकायत हुई। इससे न सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के गांवों के लोगों में भी दहशत फैल गई। सूचना पर कई मेडिकल टीमें एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और कई मरीजों को इलाज के लिए एस्टेट सल्लर और पीएचसी श्रीगुफवारा रेफर किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची आंख रेल पुल कब से दौड़ सकती है ट्रेन? तारीख आई सामने। चिनाब दरिया पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आंख रेल पुल पर 15 अगस्त से रेलगाड़ी दौड़ने के आसार हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस पुल पर से ट्रेन के अब तक के सभी ट्रायल सफल रहे हैं। ऐसे में ट्रेन से कश्मीर जाने का इंतजार और कम होता दिख रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से तारीख की घोषणा का इंतजार है। उपराज्यपाल के खिलाफ निरर्थक याचिका दायर करने पर पूर्व आईएएस अफसर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। न्यायाधिकरण ने कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी कुमार रणछोड़भाई परमार ने अपनी सेवा के बारे में दायर किया गया आवेदन महज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य नौकरशाहों को परेशान करने के लिए था। सितंबर में कठुआ आएंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान सितंबर माह में कठुआ जिले में आएंगे। यह बात उन्होंने जम्मू कश्मीर लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ उप प्रधान भानु प्रताप से मुलाकात के दौरान कही। भानु उन्हें मिलने के लिए दिल्ली गए हैं। यहां पर प्रदेश में पार्टी की अगली रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रदेश के हालात पर भी लंबी बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि वह प्रदेश में पार्टी को शक्ति प्रदान करने के लिए सितंबर माह में जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। बिना टिकट रेल यात्रा करने वाले 29 यात्रियों को 15,000 जुर्माना किया। मंडल रेल प्रबंधक संजय साहू के मार्गदर्शन में टिकट चेकिंग को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 29 यात्रियों को बिना टिकट रेल यात्रा करने पर 15,000 रुपये जुर्माना किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि बिन वैध टिकट की यात्रा न करें, टिकट लेकर ही लोग यात्रा करें। शतरंज की बिसात पर दिमागी घोड़े दौड़ा अलंकृता ने बनाई पहचान। 8 साल की अलंकृता ने 3 साल की आयु से खेलना शुरू किया चेस। देखते देखते बन गई प्रदेश का सितारा। अलंकृता वर्तमान में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय अंडर 17 चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इनके पिता सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल तो माता जीकेएस अधिकारी है। अलंकृता ने कहा कि शतरंज ओलंपियाड में देश का प्रतिनिधित्व करना है। फुटपाथ पर अतिक्रमण, लोग सड़क पर चलने को मजबूर। तालाब तिल्लो रोड के फुटपाथ पर अतिक्रमण होने के कारण लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हाल ही में यहां 2 किलोमीटर लंबे फुटपाथ का निर्माण किया गया है, मगर दुकानदारों ने 1 फुट तक अपना सामान लगा रखा है। इस सड़क की दूसरी ओर पार्किंग निर्माण के लिए सड़क को 5 फुट तक खोदा गया है। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में लोग फुटपाथ से आ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सुबह और शाम को आ रही है। जैसे ही भीड़ बढ़ती है तो फुटपाथ पर चलने के लिए जगह नहीं बचती। लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ रहा है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहे जेके वायरल न्यूज़। फॉलो करें हमारे चैनल को। नमस्कार।